मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अनवरत रूप से कर रहे होंगे, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो पुराने लेक्चर में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा हुआ था। अभी तक हम 4 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमने कंप्लीट किया था समानता का मौलिक अधिकार, दूसरा हमने स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, तीसरा कौन सा पढ़ा था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आज स्टार्ट कर रहे हैं 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने या जो भी विद्यार्थी अभी इस चैनल पर नए हैं तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको क्या हो कंटिन्यू नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मौलिक अधिकार नंबर कौन सा, 5वां। अब पार्ट 3 में है आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। अभी तक हम 28 आर्टिकल पढ़ चुके हैं या 28 अनुच्छेद तक हमने मौलिक अधिकार क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो कौन सा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, या फिर हम कहें कि अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, वो अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उनके अधिकारों की जो सुरक्षा है वो हमने किसमें की है, अनुच्छेद 29 में। अर्थात अगर इनके अधिकारों का या इनके सुविधाओं का कोई शोषण करता है तो इस आर्टिकल के तहत उनको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। अब अल्पसंख्यक का मतलब आप जानते ही हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या बहुत कम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। तो वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, वो अपनी जाति को बनाए रख सकते हैं, वो अपनी कला को बनाए रख सकते हैं, वो अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तो उनको भी बढ़ावा कौन देगी, हमारी सरकार देगी और उनके हितों का संरक्षण करेगी। क्लियर। अब जो अगला अनुच्छेद है आपका कौन सा, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ये क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब देखिए 29 में क्या किया गया, हमने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया। अब यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से अल्पसंख्यक अपने अपने धर्मों की या अपनी अपनी संस्कृति की शिक्षण संस्थाएं खोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मदरसा की स्थापना होती है, फिर आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन ईसाई स्कूल होते हैं, तो ये भी इन्हीं के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहां पर ये क्या करेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करेंगे और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अर्थात ये शिक्षण संस्थान स्थापित भी कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सरकार कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी, सरकार किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ये अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट क्या होता है, 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से मौलिक अधिकार में है, 5वें मौलिक अधिकार में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 5वां जो मौलिक अधिकार है कहां से कहां तक है, तो आंसर क्या आएगा, 29 से 30। बहुत सरल है। 29 में हमने वर्गों के हितों का संरक्षण किया है और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो बहुत सरल है आपका 5वां मौलिक अधिकार। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें। अगले लेक्चर में
हम बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। जो अगला मौलिक अधिकार है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हमारे भीमराव अंबेडकर या फिर हम कहें संविधान की जनक, उन्होंने क्या कहा है? आत्मा कहा है। तो उसके बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिससे आप लोगों को ये पूरे मौलिक अधिकार याद हो जाएं। इसीलिए बार बार मैं दोहराता हूं, जिससे आपको 14 से लेके आर्टिकल 32 तक, 14 से लेके 32 तक आपको क्या हो जाए? मौलिक अधिकार यहीं की यहीं याद हो जाए। विश्वास मानिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जब हमारे पूरे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।